माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तेरे ही माथे रहा ए जान सेहरा नूर का। बख्त जागा नूर का चमका सितारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुरमुगी आंखें हरीम हक के वो मुश्की गजार के है फजाए लामका तक जिनका रमना नूर का। शम्अ दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। तेरी ही सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें इन स्वाद। काफ हा या इन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज बुखारी मस्जिद खारा दर में तरावी के अंदर 29 सिपारों की तिलावत मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आखिरी अलवदाई सातों का वास्ता हम सबको कुरान के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमा दे। इंशाअल्लाह आज इस मुख्तसर से वक्त में आप और हम 29वें पारे के मुख्तलिफ मकामात से तर्जुमा और तफसीर समाअत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज की 27वीं शब का सदका रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को कुरान के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। सूरह मुल्क से आगाज हो रहा है। सूरह मुल्क से आगाज हो रहा है। सूरह मुल्क मक्की है। इसमें 30 आयतें और 2 रुकू हैं। तरतीब के कुरान के एतबार से इसका नंबर है 67 और नुज़ुल के एतबार से है 77।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, निहायत बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में सारा मुल्क है, सारी कायनात जिसके कब्ज़े कुदरत में है। वह अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वह हर चाहत पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, वही है कि जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा फरमाया। ये मौत और ज़िंदगी क्यों दी गई, ज़िंदगी क्यों दी जाती है, फिर बंदा मर जाता है। कुरान ने उसका सबब बयान फरमाया उसकी वजह यह है, ये मौत और ज़िंदगी इसलिए दी जाती है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो कि तुम में कौन अच्छे अमल करता है। वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वो बहुत गालिब सब गुनाह बख्शने वाला है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, वही है कि जिसने एक दूसरे के ऊपर आसमान बनाए। देखिए एक बात मैं आप सबको अर्ज़ करते चलूँ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दीन इस्लाम ये वाहिद मज़हब है कि जिसने गौर और फ़िक्र की दावत दी है। वरना जितने मज़ाहिब हैं वो बोलते हैं बस मिन्नो अन, हमें मान लो, जैसा हम कह रहे हैं ऐसा कर लो। लेकिन कुरान है कि जो आपको एक दायरे में रहते हुए आपको सोचने का हुक्म देता है कि सोचो, गौर और फिक्र करो, नज़र दौड़ाओ, नज़र उठाकर देखो, अपनी फिक्र की सोचों को आगे बढ़ाओ। देखिए कुरान क्या फरमा रहा है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, वही है कि जिसने 7 आसमान एक दूसरे के ऊपर बनाए। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, तो ए सुनने वाले, रहमान के बनाने में कोई तू फर्क देखता है? फरजिई बसरा, तो फिर नजर उठा कर देख। हल तरा मिन फतूर, क्या तू कोई खराबी देखता है इन आसमानों में? सुम्मरजिई बसरा, फिर दोबारा अपनी नजर उठा, गौर कर। कर्रतैन यनक़लिबु इलैकल बसरु खासिअन व हसीर, तेरी नज़र थक कर तेरी तरफ नाकाम पलट आएगी। वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिहा, और बेशक हमने आसमान दुनिया को चिरागों से मुज़य्यन कर दिया, यानी सितारे उसमें लगा दिए। और आप देखेंगे सितारे कितने हसीन होते हैं। वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन, और हमने उन सितारों को शैतान को मार भगाने का ज़रिया बना दिया है। व अअतदना लहुम अज़ाब सईर, और हमने उन काफिरों के लिए भड़कती हुई आग का अज़ाब तैयार कर रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरह मुल्क में गौर और फिक्र की दावत दे रहा है कि इंसान गौर करे और आज़ादी राय इजहार, यानी अपने राय के इजहार की जो आज़ादी इस्लाम ने दी है, ये याद रखिए, इस्लाम के खिलाफ बोलने के लिए नहीं है। आज़ादी राय इजहार का माना यह है कि जो हुदूद क़ुयूद शरीयत ने मुकर्रर की हैं, अल्लाह और रसूल के बारे में एतराज़ न करो, बाकी आप कायनात में गौर व फिक्र करो। चुनांचे रब्बुल आलमीन फरमाता है, ज़रा देखो ये आसमान पर ये परिंदे उड़ते हैं, कोई पर समेटता है, कोई फैलाते हुए उड़ता है, कोई सीधा कर लेता है। तो कुरान इरशाद फरमा रहा है, अवलम यरौ इला तैरी फौक़हुम साफ़ात, क्या इन्होंने न देखे अपने ऊपर परिंदे पर फैलाए हुए, वयक़बिदुन, और कभी पर समेटे हुए। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, इनको फ़ज़ा में रहमान के सिवा कौन रोक सकता है? यानी फ़ज़ा में जो ये परिंदा उड़कर मुअल्लक़ हो जाता है, ये कौन रखता है? इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ को देखने वाला है। अम्मन हाज़ा लज़ी हुवा जुंदुल लकुम,
भला वो तुम्हारा कौन सा लश्कर है, यंसुरकुम मिन दूनिर रहमान, जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करे। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, काफिर तो सिर्फ धोखे में हैं। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम, ए महबूब आप फरमाइए वही है कि जिसने तुम्हें पैदा किया। वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, और वही है जिसने तुम्हारे लिए कान बनाए, समाअत अता की, आंखें बनाई और दिल बनाया। क़लीलन मा तशकुरून, बहुत थोड़े लोग ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं इन सब आयतों की वजाहत और इस पर हम हदीस से पढ़ें और सुने। कभी ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह मौका मिला तो एक एक बात के ऊपर इंशाअल्लाह वजाहत सुनेंगे और करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है यक़ूलून मता हाज़ल वादु, वो काफिर कहते हैं ये वादा क़यामत का कब पूरा होगा। इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। कुल ए महबूब आप फरमाइए इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, बेशक क़यामत का इल्म तो अल्लाह के पास है। व इन्नमा अना नज़ीर मुबीन, और बेशक मैं वाज़ेह डर सुनाने वाला हूँ। कुल अरअयतुम, ए महबूब आप फरमाइए ज़रा बताओ तो सही, इन अस्बह माउकुम गौरन, अगर सुबह के वक्त तुम्हारा पानी जमीन के नीचे उतर जाए। फमन यातीकुम बिमाइन मईन, तो कौन है जो अल्लाह के अलावा तुम्हें जारी पानी लाकर दे देगा। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक शख्स ने जब ये आयत सुनी ना कि कौन है अगर अल्लाह तुम्हारा पानी जमीन के अंदर उतार दे और सुबह उठो तुम और पानी जमीन के तह के अंदर चला जाए और पानी मौजूद ना हो, तो ये माए मुईन जो है ये जारी पानी तुम्हें कौन ला कर देगा। तो उसने मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए कहने लगा इसमें क्या मसला है, कुदाल लाएंगे जमीन खोद के पानी निकाल लेंगे। ये कहकर वो खामोश हो गया। रात जब वो सोया तो उसने एक काले रंग का आदमी देखा जो सिया फाम था और बहुत बड़ा उसका कद था। उस शख्स ने आकर इस मजाक उड़ाने ख्वाब में एक जोरदार इस मजाक उड़ाने वाले के शख्स के मुंह पर थप्पड़ मारा। इसकी दोनों आंखें फट गईं और बह गई, आंखें फूट गईं और चेहरे पे बह गई। और पता है इसने क्या कहा जा अब कुदाल ला और पानी निकाल ले। जब ये सुबह उठा, शेख सादी लिखते हैं जब ये सुबह उठा तो ये अंधा हो चुका था। कुल अरअयतुम, ए महबूब आप कहिए जरा बताओ तो सही, इन अस्बह माउकुम गौरा, अगर सुबह तुम्हारा पानी जमीन के नीचे उतर जाए। फमन यातीकुम बिमाइन मईन, तो कौन है जो तुम्हें बहता हुआ पानी लाकर दे देगा। आखिर में कहा जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो अल्लाह ही है जो सारे जहान का पालनहार है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माउदिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सूरह कलम से आगाज हो रहा है। 29वें पारे की ये दूसरी सूरत है। सूरह कलम मक्की है। इसमें 152 आयतें और 2 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर है 68 और नुज़ूल के एतबार से है 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। नून, ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है। इसका माना क्या है, मतलब क्या है, नून से मुराद क्या है, ये सिर्फ अल्लाह जानता और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं।
वल कलम, और कलम की कसम, वमा यस्तुरून, और उसकी जो फरिश्ते लिखते हैं। कुफ़ार ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, जैसे कि आप सूरह आराफ में आपने सुना, सूरह हूद में सुना, और इसी तरह सूरत शुआरा में आपने सुना कि अंबिया किराम को लोग कहते कि आप मजनून हैं, नऊज़ुबिल्लाह, आप दीवाने हैं। तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम क्या कहा करते, खुद कहते कि हम मजनून नहीं हैं। लेकिन जब यही सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक में ये बात आई कि हुजूर को मजनून कहा गया, काहिन कहा गया, शायर कहा गया, तो रब ने फरमाया हबीब आप न कहिए, हम जवाब देंगे। अल्लाह ने फरमाया मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ए हबीब आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं हैं। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, बेशक आपके लिए न ख़त्म होने वाला अजर है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक आप ज़रूर अज़ीम अखलाक पर फाइज़ हैं। अगली आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्का मुकर्रमा में रहने वाले लोगों के लिए एक मिसाल बयान की, और ये मिसाल ऐसी निशान इबरत है कि पूरे अहले अरब के लिए ये मिसाल ज़रबु मिसल बनकर रह गई। वाक़या क्या है? वाक़या यह है कि एक बाग था, जिस बाग का नाम था दरबान। ये बाग यमन से 2 मील के फासले में रास्ते में पड़ा करता था। इस बाग का मालिक निहायत नेक साले परहेजगार शख्स था, और इसके बागात में फल बहुत कसरत से होते थे। और ये क्या करता था, ये खैरात बहुत करता था। खैरात जो है ना, ये अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। उसकी राह में देना, उसकी राह में खर्च करना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है कि बंदा जब उसकी राह में देता है, क्योंकि ये जो माल दौलत है ये हमारा थोड़ा ही है, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। हम अगर कुछ देते हैं तो ये उसके दिए हुए में से देते हैं, हम अपने पल्ले से थोड़ा ही दे रहे हैं। खैर, तो अब ये क्या करता कि जब अपने बागात के अंदर ये फल वगैरह तोड़ने के लिए जाते, तो ये सारे गरीबों को, इलाके के फ़कीरों को, मोहताजों, मिस्किनों को इनको साथ ले जाता, और इनको ले जाकर बाग में कहता जितने फल दरख्तों से खुद गिर गए हैं ना, वो सारे उठा लो, वो सारे अल्लाह की राह में। वो गरीब उठा लेते। जब ज़मीन साफ़ हो जाती तो पूरी ज़मीन पर बागात में सफ़ेद चादरें बिछा दी जाती। फिर ये अपने मज़दूरों को और नौकरों को दरख्त पे चढ़ाता और कहता फल तोड़ते हुए जो फल चादरों पे गिर गया, जो तुम्हारे हाथ में आ गया फल तोड़ते, वो तो हमारा है, लेकिन जो चादरों पे गिर गया वो भी गरीबों को दे दो। ऐसा सखी, ऐसा मालदार शख्स। लीजिए जनाब, एक दिन ऐसा हुआ कि इसके बेटे का, इस शख्स का इंतकाल हो गया। इसने पीछे 3 बेटे छोड़े थे। इंतकाल के बाद जब फलों का मौसम आया तो इसके जो बच्चे थे, इन्होंने बैठकर मीटिंग की और कहा जी हमारा बाप को बड़ा शाही खर्च था, कुंबा बहुत बड़ा है, अखराजात बहुत ज़्यादा है, और इनका मशवरा ये हुआ कि अगर हम भी अपने वालिद की तरह सखावत और खैरात करते रहे ना तो हम कंगाल हो जाएंगे। लिहाजा इन्होंने कस्में खाई और आपस में तय ये किया कि ये किसी को कुछ नहीं देंगे। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने ये कह लिया ना नीयत, इसलिए बुखारी शरीफ की और मुस्लिम शरीफ की पहली हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का सारा दारो मदार नीयतों पर है। तो अब नीयत पे खोट आ चुका था, सारी बरकतें नीयतों की होती हैं। अब हुआ क्या कि इनके जितने बागात थे, फल थे, जो फलों से लदे हुए रहते थे, उस पर अल्लाह का अजाब आ गया। अजाब क्या आया? सारा बाग तबाह हो गया, बर्बाद हो गया।
चुनांचे रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस वाक़े को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, इन्ना बलवनाहुम कमा बलवना अस्हाबल जन्ना, बेशक हमने अहले मक्का को आजमाइश में डाला जिस तरह के हमने बाग वालों को आजमाइश में डाला था। इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, कि जब उन्होंने कसम खाई कि हम ज़रूर सुबह जाकर उसके फल तोड़ लाएंगे। वला यस्तफ़नून, और उन्होंने इंशाअल्लाह न कहा। फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिक, फिर आपके रब की तरफ से उस बाग पर एक आफत आ गई। वह हम नाइमून, इस हाल में कि वो सोए हुए थे। फ़अस्बहत कस्सरीम, फिर वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती होती है। आपने देखा कभी, एक होता बाग, बाग सरसब्ज़ शादाब होता है और खेती जब कट जाती है तो बिखर जाती है, ऐसा लगता है कि कोई उजाड़ के चला गया खेती को। तो ये बाग ऐसा हो गया। फतना दो मुस्बिहीन, बस सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को पुकारा। सारे भाई जमा हो गए और कहने लगे, अनिक़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन, कि अगर तुम फल काटने वाले हो तो सुबह सवेरे अपने खेत की तरफ चलो। फ़न्तलक़ू वहुम यतख़ाफ़तून, फिर वह आपस में चुपके बात करते चल पड़े। अल्ला यदख़ुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, वो कहने लगे कि आज कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में हरगिज़ न आने पाए। वग़दव अला हर्दिन क़ादिरीन, फिर वो खुद को अपने फैसले पर कादिर समझते हुए चल पड़े। फलम्मा रअौहा, जब इन्होंने अपना बाग देखा, चूंकि उस बाग पर तो अल्लाह का अज़ाब आ चुका था और बाग तबाह हो चुका था, और ऐसा तबाह हो गया क्योंकि इनके तो जहन में नक्शा बैठा हुआ था कि ये बाग जो है ये सरसब्ज़ शादाब होगा, लेकिन ये तो तबाह हो चुका था, कटी हुई खेती की तरह हो चुका था। जब इन्होंने ये अपना बाग देखा तो ये पहचान नहीं पाए। कुरान इरशाद फरमाता फलम्मा रअौहा, बस जब इन्होंने उस बाग को देखा, क़ालू इन्ना लदाल्लून, तो बोले यकीनन हम ज़रूर रास्ता भटक गए हैं। कुरान ने फरमाया नहीं, बल नहनु महरूमून, बल्कि कहने लगे नहीं नहीं, हम तो महरूम हो गए हैं। क़ाल औसतुहुम, इनमें जो सबसे बेहतर था, समझदार था भाइयों में, वो कहने लगा, अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून, क्या मैं तुमसे नहीं कहता था कि तुम अल्लाह की तस्बीह क्यों बयान नहीं करते। क़ालू सुब्हान रब्बिना, वो कहने लगे हमारा रब पाक है। इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही जालिम थे। फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतलावमून, फिर वो एक दूसरे की तरफ मलामत करते हुए मुतवज्जे हुए। क़ालू, और कहने लगे, या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन, हाय हमारी बर्बादी, बेशक हम ही सरकश थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं कुफ्रान नेमत की वजह से और अल्लाह की राह में खर्च न करने की वजह से तबाह कर दिया। अल्लाह ने अगर आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है तो अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों, उनका ख्याल करें, एहसास अपने अंदर बेदार करें। वो कहें उससे पहले आप उनकी आंखों से ज़रूरत को महसूस करके और उसको दे दीजिए, उनको ज़बान से कहना ना पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर ज़कात आप पर फ़र्ज़ की है तो आप खुशदिली के ज़कात दीजिए, क्योंकि ज़कात माल का मैल होता है और मैल दूर करने से इंसान को सेहत ही मिलती है। जब किसी चीज़ का मैल दूर कर दिया जाए तो वो चीज़ बदसूरत हो जाएगी, आप खूबसूरत हो जाएगी। आप जाहिर से बात है, चाहे वो जिस्म हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो आपका घर हो, आप मैल और गंदगी दूर कर देंगे तो वो फलेगा फूलेगा। इसी तरह माल है, आप पाबंदी के साथ, अल्लाह ने अगर तौफीक दी है और इतना माल है वाकई, तो आप ज़कात अदा करें, इंशाअल्लाह माल में बरकत होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपनी राह में
खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलात व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनक़ूल है कि अरब के बाज़ लोग नज़र लगाने में बहुत तेज़ थे, बाकायदा टारगेट करके नज़र लगाते थे कि मैं इसको नज़र लगाऊंगा, उसको नज़र लगाऊंगा, उसको नज़र लगाऊंगा, और लगा दिया करते थे। तो अबू जहल और दीगर कुफ़ार ने इनसे खिदमत हासिल की और कहा कि आओ और मोहम्मद अरबी को नज़र लगा दो। अच्छा देखिए, एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, नज़र दो तरह की होती है। एक होती है अच्छी नज़र, एक होती है नज़र बद, बुरी नज़र। लगती दोनों है। नज़र बद लगती है तो बंदा बीमार हो जाता है, और अच्छी नज़र लगती है तो बंदा संवर जाता है। सैयदना फारूक आज़म को भी नज़र लगी ना, किसकी? रसूलुल्लाह की। नज़र लगी तो किस्मत संवर गई। लेकिन नज़र बद लग जाए, हदीस पाक में फरमाया गया नज़र बद के बारे में कि नज़र हक है, लग जाती है। और नज़र बद के बारे में फरमाया गया कि ये ऊंट को हांडी में बंद कर दे, जिंदा आदमी को कब्र में पहुंचा दे। तो नज़र लग जाती है। जब नज़र लग जाए तो अब करना क्या है, ये हमें कुरान ने सिखाया कि इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को नज़र लगाने के लिए इन लोगों की खिदमत हासिल की जो अरब में मशहूर थे। और चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कलम की आखिरी दो आयत नाजिल फरमाई और फरमाया महबूब या पढ़ लीजिए, आपको नज़र नहीं लगा सकेंगे। चुनांचे इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाह फरमाते हैं कि जिस किसी को नज़र लग जाए तो उस पर ये आखिरी दो आयतें सूरह कलम की आखिरी दो आयतें 7 मरतबा पढ़ कर दम कर दीजिए। इंशाअल्लाह जैसे ही नज़र बद होगी, अल्लाह ने चाहा तो उतर जाएगी। आइए हम इस नीयत से इसको पढ़ भी लेते हैं, तर्जमा और तफसीर भी सुन लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अनवार व तजल्लियात के सदक़े जितने नज़र बद में मुब्तला हैं, जिनके कारोबार, जिनके घर बार, जिनके बीवी बच्चे, जिनके अहले खाना या खुद, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको नज़र बद से महफूज फरमाए। और नज़र लगने के लिए याद रखिए, किसी का खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरत आदमी को ही नज़र लगी या खूबसूरत चीज़ को नज़र लगेगी, ऐसा नहीं है। किसी को भी नज़र लग सकती है। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम, और यकीनन करीब है कि काफिर आपको नजरें लगाकर गिरा दें। लम्मा समिअ ज़िक्रा, जब वो कुरान को सुनते हैं, वह यक़ूलूना, और वो कहते हैं इन्नहु लमजनून, बेशक कि आप मजनून हैं, नऊज़ु बिल्लाह। वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, हालांकि ये कुरान तो सारे जहानों के लिए, तमाम जहानों के लिए नसीहत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने नज़र बद मुब्तला हैं, परवरदिगार आलम उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमा दे। ये जो आखिरी दो आयतें हैं ये बड़ी मुजर्रब है, और जब आपको नज़र लग जाए तो आप जो है अपना सीधा हाथ दिल की जानिब या सीने पर रख कर इन आयतों को 7 मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाह उसी वक्त नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। सूरह हाक़ा से आगाज़ हो रहा है। सूरह हाक़ा मक्की है। इसमें 52 आयतें और 2 रुकू हैं। तरतीब कुरान के अतबार से इसका नंबर है 69 और नुज़ूल के अतबार से है 78। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल-हाक़्क़ा, ज़रूर हक है वाक़े होने वाली। मल-हाक़्क़ा, ज़रूर वाक़े होने वाली क्या चीज़ है। वमा अदराका मल-हाक़्क़ा, और ज़रूर वाक़े होने वाली को तुमने क्या जाना कि वो कैसी है। ये कुरान क़यामत का जिक्र कर रहा है कि क़यामत को तुमने क्या जाना। सूरह यासीन में
और सूरह रहमान वगैरह में आपने सुना कि जब सूर फूका जाएगा सारे लोग अल्लाह की बारगाह में आ जाएंगे, हर चीज़ तबाह हो जाएगी, सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे, आसमान कमज़ोर पड़ जाएगा। कुरान शाह फरमाता फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तुन वाहिदा, फिर जब एक मरतबा एक सूर में फूंक फूंकी जाएगी, वहुमिलतिल अर्दु वल जिबाल, और ज़मीन और पहाड़ों को उठा लिया जाएगा, फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदा, तो एक ही बार में उन्हें चूरा चूरा कर दिया जाएगा। फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, और उस दिन वाक़े होने वाली क़यामत वाक़े हो जाएगी। वन्शक़्क़तिस समाउ, और आसमान फट जाएगा। फ़हिय यौमइज़िन वाहिया, उस दिन वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। इस वक्त आसमान 4 फरिश्तों ने उठा रखा है, लेकिन जब क़यामत आएगी आसमान कमज़ोर हो जाएगा, अल्लाह मज़ीद 4 फरिश्ते भेजेगा और यूँ 8 फरिश्ते हो जाएंगे। कुरान शाह फरमाता है फ़हिय यौमइज़िन वाहिया, बस उस दिन कमज़ोर, उस दिन बिल्कुल आसमान कमज़ोर हो जाएगा। वल मलकु अला अर्जाइहा, फरिश्ते उसके किनारों पर खड़े होंगे। वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, और उस दिन आपके रब के अर्श को 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। यौमइज़िन तुअरदूना, उस दिन तुम सब अल्लाह के हुजूर पेश किए जाओगे। ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, तुमसे कोई छुपने वाला छुप नहीं पाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही, जब मैं आयत पढ़ता हूँ एक अजीब कैफियत हो जाती है। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं क़यामत के दिन कामयाब वो होगा कि जिसके सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। वो खुशी से चिल्लाएगा, अपने अहल व अक़ारिब को, अजीज़ों को बुलाएगा और कहेगा देखो आज मैं कामयाब हो गया हूँ, ये नामा अमाल मुझे सीधे हाथ में अता कर दिया गया है। और जो बदनसीब नाकाम होगा उसका हाथ पीठ से तोड़कर उल्टे हाथ में उसका नामा अमल दिया जाएगा। वो कहेगा आए अफसोस कि काश मैं नहीं जानता मेरा हिसाब क्या है, मुझे नामा अमल ना दिया जाता, मेरा माल, मेरा दौलत, मेरा पैसा, मेरे ताल्लुकात, मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। कुरान उस क़यामत के मंजर को बयान कर रहा है। रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही, बहरहाल जिसका नामा अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, वह अपने अहल व अक़ारिब से कहेगा फ़यक़ूलु हाउ मुक़रउ किताबिया, आओ आओ मेरे नामा अमाल को पढ़ो। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मैं अपने हिसाब को ज़रूर देखने वाला हूँ। फ़हुवा फ़ी ईशतिन रादिया, बस वो ऐश और इशरत की पसंदीदा ज़िंदगी में होगा। फ़ी जन्नतिन आलिया, आलीशान जन्नत में होगा। क़ुतूफ़ुहा दानिया, जिसके फलों के गुच्छे झुके हुए बिल्कुल करीब होंगे। कुलू वशरबू हनीआ, उससे कहा जाएगा कि मज़े से खाओ पियो। बिमा असरफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया, ये उन कामों का बदला है जो गुजरे हुए दिनों में तुमने आगे भेजे थे। अब एक तरफ वो बदनसीब होगा कि कुरान शाह फरमाता है जिसका नामा अमाल उसे उल्टे हाथ में दिया जाएगा। हदीस बाग में आता है किस तरह दिया जाएगा कि उसका हाथ पसलियों से तोड़कर और पीठ को फाड़ कर निकाला जाएगा और पीछे की तरफ से उसका नामा अमाल उल्टे हाथ में पकड़ाया जाएगा। कुरान शाह फरमाता है वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही, जिसका नामा अमाल उसको उल्टे हाथ में दिया जाएगा। फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो कहेगा हाय बर्बादी, हाय अफसोस, किसी तरह मेरा नामा अमाल मुझे न दिया जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, हाय अफसोस, काश कि मैं अपना हिसाब ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। या लैतहा कानतिल क़ादिया, हाय अफसोस कि काश मौत ही मेरा किस्सा तमाम कर देती। मा अग़ना अन्नी मालिया, मेरा माल जो मैंने हराम और नाजायज़ तरीके से कमाया था मेरे कोई काम ना आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरा सारा जोर जाता रहा, मेरे ताल्लुकात मेरे काम ना आए, मेरे ताल्लुकात, मेरा पावर सब मिट कर रह गया, वो कुछ काम ना आ सका। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा ये बर्बाद शख्स, ये तबाह बर्बाद शख्स,
ये जिंदगी का हारा हुआ शख्स आज तबाह हो गया है। ए फरिश्तों खुजूहू, इसको पकड़ लो, फकुल्लूहू, इसको जहन्नम का तोक बना दो, सुम्मल जहीम सल्लूहू, फिर इसको जहन्नम के अंदर पिरो डालो, जहन्नम में दाखिल कर दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, फिर इसे ऐसी जंजीर में पिरो डालो कि जिसकी पैमाइश 70 गज है। हदीस बाग में आता है वो आग की जंजीर होगी और मुजरिम को उसमें जकड़ दिया जाएगा। उसकी एक कड़ी को अगर पहाड़ पर रखा जाए वो इस कदर गर्म है कि पहाड़ को फाड़ती हुई जमीन का सीना चीरती हुई तह में पहुंच जाए जमीन की। कुरान इरशाद फरमाता है, फिर फरमाया जाएगा कि इसको चकड़ दो, इसलिए कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाया था। इन्नहु कान ला युमिन बिल्लाहिल अज़ीम, इसलिए कि ये बड़ी अजमत वाले अल्लाह पर ईमान नहीं लाया था। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, न वो मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब दिया करता था। फलैसा लहुल यौम हाहुना हमीम, आज न कोई उसका दोस्त है, आज कोई उसका साथ नहीं देगा, तन्हा रह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, और दोज़खियों के पीप के अलावा उसका न कोई खाना होगा न पीना होगा। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, और गुनाहगारों के सिवा उसे कोई भी नहीं खाएगा। या अल्लाह, हम तुझसे करम के तालिब हैं। आज 27वीं शब है, रब्बुल आलमीन हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए और रब्बुल आलमीन मैदान माशर में, दुनिया व आखिरत में हर जगह हमें सुरखरू फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सूरतुल माआरिज से आगाज हो रहा है। सूरह माआरिज मक्की है, इसमें 44 आयतें और 2 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? जिसका भी बच्चा है उसको बिठाएं, उसको बिठा लें, हम उसको बिठाएं, इसको अपने पास बिठा लें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना। दरस कुरान हो, नमाज हो, दुआ हो, उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक के जो जबान बोल रही है ना वो दिल बोल रहा हो। हम दुआ भी मांगे ना, बस दिल भी हमारा साथ हो। मैं कोशिश करता हूं कि दरस कुरान बिल्कुल डूब कर, कुरान की आयतों में उतर कर, जैसा तो वो मंजर जो कुरान बयान कर रहा है ना वो हम उसको महसूस करें, तब इंशाल्लाह ये तासीर पैदा होगी। बेटा उठना नहीं, हाँ उठना नहीं है, ठीक है, आपने यहीं बैठे रहना है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सूरह माआरिज मक्की है, इसमें 44 आयतें और 2 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर है 70 और नुज़ूल के एतबार से है 79। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, एक मांगने वाले ने वो अजाब मांगा जो वाक़े होने वाला है। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु और अबू क़तादा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबऊस फरमाया और आपने मुशरिकीन को अजाब से डराया, तो मुशरिकीन ने आपस में कहा कि मोहम्मद से दरियाफ्त करो, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद से पूछो कि यह अजाब किस पर वाक़ होगा और कब वाक़ होगा। तो कुरान ने इरशाद फरमाया सअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, एक मांगने वाले ने वो अजाब मांगा जो वाक़ होने वाला है। लिल काफिरीन, काफिरीन पर, लैसा लहू दाफ़ि, कि जिसको कोई दूर करने वाला नहीं है। मिनल्लाहि ज़िल माआरिज, वो अल्लाह की तरफ से होगा जो बुलंद बाला आसमानों का मालिक है। फिर कुरान क़यामत का मंजर बयान कर रहा है। कुरान इरशाद फरमाता है यौम तकूनु समाउ कल मुहली, जिस दिन आसमान
पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा। वह तकूनुल जिबालु कल इहनी, और पहाड़ रंग बिरंगी ऊन की तरह हो जाएंगे। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, और कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। युबस्सरूनहुम, हालांकि वो सब उन्हें दिखा दिए जाएंगे कि ये तुम्हारे दोस्त खड़े हैं, लेकिन कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। यवद्दुल मुजरिमो, उस दिन मुजरिम तमन्ना करेगा, लव यफ्तदी मिन अज़ाब यौम इज़िन बिबनीही, कि काश वो इस दिन के अजाब से नजात के बदले में अपने बेटों का फिदिया दे दे। वो साहिबती व अखीही, और अपनी बीवी और अपने भाई को फिदिया में दे दे। वो फसीलती हिल्लती तुवीही, और अपने उस रिश्तेदार को फिदिया में दे दे जो दुनिया में उसे पनाह दिया करता था। वन फिल अर्द जमीआ, और इन सब को भी वो फिदिया और बदले में दे दे जो जमीन में है। सुम्मा युंजीही, फिर ये फिदिया देना उसे अल्लाह के अजाब से बचा ले। आज दुनिया में कितना आसान है कि इंसान सब कुछ छोड़ दे, अल्लाह के रास्ते को अपना ले। कुरान इरशाद फरमाता है लेकिन क़यामत में ऐसा नहीं होगा। वो तमन्ना करेगा, लेकिन उसकी देखिए यहां कुरान ने फरमाया यवद्दुल मुजरिम, काफिर नहीं कहा। क्या कहा? मुजरिम। अल्लाह ने यवद्दुल काफिर नहीं कहा कि काफिर तमन्ना करेगा। मुजरिम तो मुसलमान भी हो सकता है ना। तो कुरान ने इरशाद फरमाया मुजरिम तमन्ना करेगा अल्लाह से, हम आज लैलतुल कद्र की चौथी रात है, चौथी ताक रात है, आज हम अल्लाह से पनाह तलब करते हैं जहन्नम से। अल्लाह हमें तो माफ़ कर दे, हम इस काबिल नहीं हैं कि परवरदिगार आलम तेरे अजाब को बर्दाश्त कर सकें। तो कुरान इरशाद फरमाता सुम्मा युंजीही, फिर ये से फिदिया देना अल्लाह के अजाब से बचा ले। कल्ला इन्नहा लज़ा, हरगिज नहीं, बेशक वो भड़कती हुई आग है। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, ये आग सर से पांव तक खाल उतार देने वाली है। हदीस बाग में आता है कि वह आग जहन्नमी लोगों को नाम ले लेकर बुलाएगी और कहेगी ए फला तू मेरे पास आ, ए काफिर तू मेरे पास आ, ए फला तू मेरे पास आ। कुरान इरशाद फरमाता है नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, ये सर से पांव तक खाल उतारने वाली है। तदउ मन अदबरा, वो उसको बुलाएगी जिसने हक से पीठ फेरी होगी। व तवल्ला, और मुंह फेरा होगा। व जमाअ फअवआ, और उसने माल जमा किया होगा फिर उसे रोक कर रखा होगा, ज़कात नहीं दी होगी उसकी। फरमाया इन्नल इंसान खुलिका हलूआ, बेशक इंसान कम हौसला पैदा किया गया है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब उसे नुकसान पहुंचे तो वो सख्त घबरा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सच्ची तौबा करने वाले पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमा दे। यौम यखरुजून मिनल अजदास शिराआ, जिस दिन लोग कब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे। कअन्नहुम इला नुस्बि यूफ़िदून, गोया कि वो बुतों की तरफ भागे चले जा रहे हैं। खाशिअतन अबसारुहुम, खौफ से सबकी आंखें झुकी हुई होंगी। मैदान महशर में ऐसा होगा कि इतना खौफ होगा, हदीस बाग में फरमाया गया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके कुर्ब क़यामत तक जितने लोग पैदा हुए होंगे सारे मौजूद होंगे, और दहशत का आलम यह होगा कि सब खामोश होंगे। और फरमाया धीमे धीमे बातें कर रहे होंगे, धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता, और इतना आहिस्ता बातें कर रहे होंगे कि जैसे मक्खी की बिनबिनाहट पैदा होती है ना, मक्खी जब हमारे कान के पास घूमती है, आपने सुना होगा बनबनाने की आवाज़ आती है, इस तरह बस एक हल्की सी आवाज़ होगी और सबके खौफ के मारे निगाहें झुकी हुई होंगी। तो कुरान इरशाद फरमाता खाशिअतन अबसारुहुम, खौफ से उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। तरहक़ुहुम ज़िल्ला, उन पर ज़िल्लत छा रही होगी। उनसे कहा जाएगा ज़ालिकल यौमुल लज़ी कानू युअदून, यही वो दिन है जिसका उनसे वादा किया जाता था।
अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत का मंज़र, क़यामत का लम्हा बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। अल्लाह पाक हम सबको क़यामत के इस लम्हे में कामयाबी अता कर दे। हकीकत यह है कि जब कुरान पढ़ते हैं ना तो ये यकीन होता है कि वाकई दुनिया की कामयाबियाँ, दुनिया की कामयाबी भी होनी चाहिए, अच्छी बात है, अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए, लेकिन हकीकी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। जो वहाँ कामयाब हो गया ना, असल कामयाबी ये है, और कुरान ने भी यही कहा है। खैर अल्लाह पाक आज की रात का सदका हम उससे पनाह तलब करते हैं। आप आज पूरी रात हमारे साथ रहिएगा बुखारी मस्जिद के साथ। इंशाल्लाह भी 11:15 बजे के लगभग सलात तस्बीह की बाद जमात नमाज होगी, फिर महफिल का आगाज़ होगा, फिर सहर के लम्हात में इंशाल्लाह मैं दोबारा हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह, और फिर ज़िक्र भी होगा, दुआ भी होगी, दरस कुरान भी होगा इंशाल्लाह, फिर सारी का वक्फ़ा होगा। बस ये अब पहले तो दिनों का काउंटडाउन शुरू हुआ था ना कि इतने दिन रह गए, अब घंटों का शुरू हो गया, बस इतने घंटे बाकी हैं। आपको पता है कल रात छोड़कर कल आने वाली जो रात है ना, परसों रात को ख़त्म कुरान है, आखिरी ताक रात है। एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि हमारे कितने रिश्तेदार जो पिछले साल हमारे साथ थे, जमीन के ऊपर थे, आज जमीन के अंदर है। तो मेरी और आपकी क्या गारंटी है भाई? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बस ईमान पर आफियत के साथ खात्मा बिल खैर अता फरमाए। सूरह नूह से आगाज हो रहा है। सूरह नूह मक्की है, इसमें 28 आयतें, 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, बेशक हमने नूह को उनके कौम की तरफ भेजा। अन अंजिर कौम का, और उन्हें हुक्म दिया कि आप जाकर अपने कौम को अल्लाह के अजाब से डराइए। मिन क़ब्ली अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम, इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आए आप उन्हें डराइए। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपने 950 साल तबलीग फरमाई। 1050 साल आपकी उम्र मुबारक रही, 950 साल तबलीग फरमाई, सिर्फ 80 अफराद ईमान लाए, वो भी आपके जो अहले बैत थे, जो आपके अहले खाना थे, सिर्फ वो ईमान लाए। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ना उम्मीद हो गए कि अब ये ईमान नहीं लाएंगे, और अल्लाह की तरफ से आपको इल्म अता कर दिया गया कि अब ये ईमान लाने के नहीं हैं, और आपको सूरह हूद वगैरह में आप तफसील के साथ सारे वाक़यात सुन चुके हैं अज़ाब इलाही के आने के। अब आज आपको याद होगा सूरह हूद 12वें पारे में जब हम तर्जमा और तफसीर सुन रहे थे तो उसमें यह बयान किया था कि 29वीं पारे को, जब 29वें पारे सूरह नूह में हम पहुँचेंगे तो वो बात जिक्र की जाएगी कि जो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, कहा था अल्लाह मैंने इनको बड़ा बुलाया, अकेले में भी दावत दी, एलानिया भी दावत दी, लेकिन ईमान नहीं लाए। चुनांचे रब्बुल आलमीन के बारगाह में आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा, ए मेरे परवरदिगार बेशक मैंने अपनी कौम को दिन में भी बुलाया और रात में भी बुलाया, तेरी तरफ बुलाया। आप देखें नबियों को कुरान देखें किस तरह तरबियत कर रहे हैं, 950 साल कि दिन में भी बुला रहा हूँ, रात में भी, कि तेरी तरफ आ जाए बस। इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा, मैंने अपनी कौम को दिन में रात में हर वक्त तेरी तरफ दावत दी। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा, तो मेरी दावत हक़ से ये लोग और ज़्यादा भागने लगे। व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम, और बेशक मैंने जब भी इनको बुलाया ताकि तो इनको मुआफ़ फरमाए, जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, तो इन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंस ली। वस्तग़शौ सियाबहुम, और अपने कपड़े अपने ऊपर लपेट लिए। वह असर्रू, और इन्होंने हट दर्मी की। वस्तकबरु इस्तिकबारा, और बड़ा गुरूर तकब्बुर किया। सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा, फिर मैंने इन्हें बुलंद आवाज से बुलाया। सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम, फिर मैंने इनको अलल ऐलान बुलाया। व असररतु लहुम इसरारा, और पोशीदा भी इनको बहुत कुछ समझाया, लेकिन ए मौला ये इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। क़ाल नूह रब्बी, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की, ए मेरे रब, इन्नहुम असौनी, बेशक इन्होंने मेरी नाफरमानी की है।
वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा, और इन्होंने उनकी पैरवी की है, यानी उन बुतों की पैरवी की है कि जिन्होंने इनके माल और इनके औलाद में नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। तो मालूम यह हुआ कि शिर्क करने से, गुनाह करने से औलाद में भी नुकसान होता है और माल में भी नुकसान होता है। गुनाह करके कभी किसी का फायदा नहीं होता है। आप जितने नौजवान बच्चे बच्चियां मुझे सुन रहे हैं, खुदारा कभी रॉन्ग साइड इख्तियार ना कीजिएगा, कभी गलत रास्ते पर ना जाइएगा। अल्लाह की रहमत का इंतजार कीजिएगा, वो आपको सही रास्ता अता करेगा, वो आपका नेक रास्ता दिखाएगा। आपके नसीब में है तो आपको जरूर देगा, और नहीं है तो आपको सब्र अता कर देगा, जिसका वादा है। लेकिन गलत जाकर, रॉन्ग जाकर आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ है। दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा। ये बहुत बड़ी मैं बात करने लगा हूं, आप इसको दिल की तख्ती पर लिख लीजिए। दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा कि गलत का अंजाम सही होता है। ऐसा नहीं है। गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है, बुराई का अंजाम हमेशा बुराई होता है, जैसे इनका अंजाम हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनको समझाते रहे और अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। अब हुआ ये कि आपको मैंने याद होगा सूरह हूद में तफसील के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इन्होंने कुछ बुत बना रखे थे। एक का नाम था वद, और आपको ये भी याद होगा कि नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से और आपके कौम के हवाले से मैंने बताया था कि दुनिया में सबसे पहले बुत तराशने वाले और उसकी पूजा शुरू करने वाली कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, जिनकी तरफ आपको भेजा गया। फिर वहीं से ये बुत परस्ती का सिलसिला निकला और वहीं से ये बुत मुंतकिल होते हुए अहले अरब में पहुंचे, और मुशरिकीन मक्का ने अपने अपने कबीलों के लिए एक एक बुत को खास कर लिया था। अच्छा, एक तो था वद, बुत का नाम था ये वद, वाव और दाल, वद। दूसरे का नाम था सुवा, तीसरे का नाम था यगूस, चौथा था यऊक, और पांचवा था नस्र। वद जो था, वद ये मर्द की सूरत में बना हुआ था, और सुवा जो था ये औरत की सूरत में था, और यगूस जो बुत बना हुआ था वो शेर की सूरत में था, और यऊक घोड़े की सूरत में था, और नस्र जो है एक अजीब व गरीब जानवर होता है करगस, उसकी सूरत में था। और यही बुत मुंतकिल हो गया, अरब में पहुंचे थे। तो आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला ये जो 5 बुत हैं ना, ये इसी को बस अपना मावा मलजा और मुंतहा समझते हैं। तो कुरान शाह फरमाता नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, वक़ालू, और ये कुफ़ार कहने लगे, जब नूह अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया, कहने लगे ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, काफिर सरदार बोले अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना, वमकरू वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवाअम वला यगूसा व यऊक व नस्रा, और हरगिज़ न छोड़ना वद को, न सुवा को, न यगूस को, न यऊक को, और न नस्र को। वक़द अदल्लु कसीरा, और मौला इन्होंने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है, अब ये हिदायत पर नहीं आ सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, वक़ाल नूह रब्बी, और नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा, ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ए मेरे परवरदिगार आज रूए ज़मीन पर किसी काफिर को जिंदा न छोड़ना। आपकी ये दुआ कबूल हो गई, और फिर तूफ़ान नूह आया, उसकी तबाही बर्बादी आप और हम सब पिछली तफासीर में अल्हम्दुलिल्लाह तफसील के साथ सुन चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नबियों का सदका हम सबको दोनों जहां की बर्बादी से महफूज फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तफसीर को तेज़ लेकर चलूं और ज़्यादा इधर उधर की बातें हम ना निकालें, टू द पॉइंट। वैसे शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह पहली रात से हम टू द पॉइंट गुफ्तगू कर रहे हैं, बस ज़्यादा तबसरे करना और इधर के हालात हाज़िरा पर, मुल्क के हालात पे आर्गूमेंट करना और बातें करना, ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये बातें ना करूँ। और आज तो कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि आज 27 शब है
और एक बहुत बड़ी तादाद ने आज महफिल में शामिल होना है। लोग माशाल्लाह आना शुरू हो गए हैं और अभी इंशाल्लाह सलातो तस्बीह की नमाज भी अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह कायम होगी। सूरह जिन से आगाज हो रहा है। जिन्नात ये एक ऐसी मखलूक है जो नजर नहीं आती। जिन हक है, जिन है और इंसानों से ज्यादा तादाद में है, और जिन्नात होते हैं लेकिन इंसान से ज्यादा ताकतवर नहीं है, ताकतवर इंसान है। बस मसला यह है कि वो इंसान अपनी ताकत को पहचाने। एक बात हुआ ये, सूरह जिन के नुज़ूल का सबब क्या हुआ? हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक गज़वे से तशरीफ ला रहे थे, तो मक्का मुकर्रमा से अभी आपका काफिला 2 रात फासले पर था, मकाम नखला में। ये वो मकाम था कि ज़माने जाहिलियत में यहाँ मेले लगा करते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज फ़जर अदा फरमाई। अल्लाह अल्लाह, फजर का वक्त कैसा होता है? सुहाना वक्त, हल्की सी पो फूट रही होती है और इमाम साहब अगर कोई इमाम हो और वाकई खूबसूरत आवाज में तिलावत करे हैं, एक समा बन जाता है, एक अजीब लुत्फ आता है। फिर आप सोचिए फजर का वक्त हो और इमामत के मुसल्ले पर इमामुल अंबिया खड़े हों और सरकार अलैहिस्सलाम तिलावत कुरान फरमा रहे हों। आप सोचिए उस वक्त क्या आलम होगा। हुजूर तिलावत फरमा रहे, जिन्नात की एक जमात वहां से गुजरी, तो उन्होंने जब कुरान सुना ना तो आपस में कहने लगी ये तो एक अजीब कुरान है। और उनके दिल पर ऐसी, ये कुरान की बरकत है, ऐसी रिक्कत तारी हुई कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और एक शख्स भी उस वक्त, ये सूरह जिन जब नाजिल हुई तो एक शख्स और भी ईमान लाया, लेकिन ये पूरी जिन्नात की जमात ईमान ले आए और इन्होंने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ तो बड़े अजीब गरीब अकायद नज़रियात हैं जिन्नात के। बाज़ मुसलमान हैं, बाज़ काफिर हैं, बाज़ सरकश हैं, बाज़ नेक भी हैं। याद रखिए, जिन्नात के हवाले से कभी मौका मिला इंशाल्लाह हम तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन मैं इतना बता दूं कि जिन्नात जो है ना, जिन्नात मुसलमान भी होते हैं, काफिर भी होते हैं, बदअकीदा भी होते हैं और गुमराह भी होते हैं, शरारती भी होते हैं। इनके नफ्स में शरारत होती है। और दूसरी बात यह कि ये शादियां भी करते हैं, इनके औलादें भी होती हैं और बाज़ चोर भी होते हैं, डाकू भी होते हैं, लूट लेते हैं, ऐसा भी होता है। बहरहाल मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि अब जिन्नात ने जो कुछ गुफ्तगू की, बच्चों से मालूम, उस गुफ्तगू कुरान ने इरशाद फरमाया। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। एक शरई मसले में आपको अर्ज कर दूं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बच्चों को और पागलों को मस्जिद में मत लाओ। आप बुरा मत मानिएगा। चले मान लीजिएगा मैंने कौन सा वोट लेना है आपसे, बच्चों को, क्योंकि बच्चे मस्जिद का अदब नहीं कर पाएंगे। किसके बच्चे हैं ये? नहीं, इंसान के बच्चे ही हैं, लेकिन किसी के तो होंगे ना यहाँ बैठे हुए, खुद तो नहीं आ गए। बच्चों को मस्जिद में ना लाए, ये बेअदबी करेंगे, दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि बच्चों ने मतलब पोटी पेशाब कर दिया, बिल्कुल हुआ है मस्जिद में ऐसा। कितनी आजमाइश हो जाती है उसको सफाई करना। एक घर थोड़ी खाली एक पोछा मारा, उसको पाक करना पड़ता है। यहाँ लोग नमाजें पढ़ते हैं, वो भागेंगे, दौड़ेंगे, उचकेंगे, कूदेंगे। तो लिहाजा छोटे बच्चों को उनकी अम्मी के पास छोड़कर आए। वो मस्जिद में आके उनको नमाजें याद नहीं होगी। हम ये समझते हैं हम बच्चे को मस्जिद में लाएंगे तो नमाज, और अब्बा जान तो नमाज पढ़ रहे हो, बच्चे पूरी मस्जिद में उदम पचाड़ करते फिर रहे हैं। याद रखिए, बच्चे को अगरचे गुनाह नहीं मिलेगा लेकिन वालिद गुनाहगार होगा। ये शरई हुक्म मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। चले मान लीजिएगा थोड़ा सा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अलैहि। मस्जिद में आने से उनको नमाज याद नहीं होगी, उनको घर पे नमाज याद कराएं और फिर मस्जिद का अदब सिखाएं। अब वो बिल्कुल उस तरह प्ले ग्राउंड बन जाए कि अब्बू और अम्मी नमाजें पढ़ रहे हैं और वो दमा चुकड़ियां करते फिर रहे हैं, ऐसा ना हो। इससे आपके घर की तरबियत भी नजर आती है कि आपके
बच्चे की तरबियत क्या है? खुदा के वास्ते मस्जिद का अदब क्या करें? ये अल्लाह का घर है। यहाँ उलमा ने फरमाया कील गिरी ना, कील, कील के गिरने से जो आवाज पैदा होगी ये भी गुनाह है। मस्जिद में गुनाह की बात नहीं, जायज बात, मुबाह बात करना नेकियों को ऐसे खा जाता है जिसे हुजूर ने फरमाया जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। जायज बात करना, तो मजाक पट्टियां करना तो खुदा के लिए तो जो बात हक है वो कहेंगे ना, किसको बुरी लगती है 50 मरतबा लगे। अल्लाह पाक हम सब के बच्चों के नसीब वो बुलंद फरमाए। बच्चे तो बच्चे हैं ना, उनको थोड़ी पता है कि एक घर और मस्जिद में क्या फ़र्क होता है। चलिए जी दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैहि या रसूला। अगर आपको लाने का इरादा ही है फिर भी कोई मजबूरी है बच्चों को लाना, तो उनके नट बोल्ट थोड़ा टाइट करके लाए कि वो सुकून से मस्जिद में बैठे रहें। जज़ाकल्लाह। सूरह जिन मक्की है, इसमें 28 आयतें, 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। कुल, ए महबूब आप कहिए, ओहिय इलैया, मेरी तरफ वही की जा रही है, अन्नहु इस्तमअ नफर मिनल जिन्नी, कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान को सुना। फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा, बस उन्होंने कहा कि बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है। यहदी इलर रुश्दी, जो सीधी राह की तरफ हिदायत देता है, लिहाजा सुन लो। जिन्नात कहने लगे फ़आमन्ना बी, हम उस कुरान पर ईमान ले आए हैं। वलन नुशरिक बिरब्बिना अहदा, और अब हम हरगिज अपने रब के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराएंगे। व अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंस। इससे पहले कि मैं इस आयत का तर्जमा और तफसीर बयान करूं, मसला यह था कि ज़माने जाहिलियत में लोग जब किसी वादी में जाते थे ना, तो वहां जाकर ये ऐलान करते जोर से कि यहां जो बड़ा जिन्न है हम उसकी पनाह लेते हैं, जो जिन्नात का सरदार है हम उसकी पनाह लेते हैं, वो हमें तकलीफ नहीं पहुंचाए। तो इस बात ने जिन्नात की शरारत में इजाफा कर दिया था। अच्छा, जिन्नात जो होते हैं वैसे भी फितरतन शरीर होते हैं, आग से बना है ना, आग का काम क्या है? शरारत, जलाएगी, तबाह करेगी। तो जिन्नात का काम भी यही है। हाँ, बाज वाकई नेक होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं नेक जिन्नात। अभी यहाँ मस्जिद के अंदर भी जिन्नात होंगे, सुन रहे होंगे दरस कुरान। तो अब हुआ ये कि जिन्नात जो है वहां जाते और वो लोग जिन्नात की पनाह लेते, तो इन आदतों ने जिन्नात को शरीर बना दिया था। कुरान इरशाद फरमाता है व अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी। अच्छा, यहां एक बात मैं आपको और अर्ज करूं, ऐसे बेशुमार घर देखे हैं मैंने, बेशुमार घर जहां बोला जाता है भाई हम इस कमरे में बेवुजू नहीं जाते हैं। क्यों भैया, क्या हो गया है? यहाँ ना बाबा रहते हैं। अब भैया कौन सा बाबा है, हमें भी तो मिलवाओ। ये कौन से बाबा हैं जो तुम्हें नजर आ रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे? नहीं नहीं, वो हमने देखा उनको यूं फेरा का लगाते हुए, और वो अजीब अजीब तरह की जाहिलाना पाबंदियां लगाएंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये ज़ौफ़ एतिक़ादी वो जिन्नात होते हैं। आपका घर है, आप पूरे घर में रहें। अब बताओ जनाब, हमें तो इस तरह कोई भी घर नहीं देता है कि हमें बोले चले भाई मुफ्ती साहब आप 4 कमरे आपके यहाँ पर आराम से रहें। यहाँ पर जिन्नात को पूरे पूरे कमरे सौंप देते लोग। तो इस तरह ना करें। इस तरह करने से जिन्नात की शरारत में इजाफा होता है, फिर वो लोगों को, घर वालों को तंग करते हैं। अच्छा, ऐसे भी बोलते हुए नजर आएंगे, नहीं नहीं ये बड़े अच्छे वाले बुजुर्ग हैं। अरे भाई, अच्छे वाले बुजुर्ग हैं। अच्छा, दूसरा ये कि वो हमारी बेटी के ना जिस्म पर बाबा आते हैं। एक शरई मसला याद रख लें आप, कोई इंसान कितना ही बड़ा वली कामिल हो, वो कोई इंसान दूसरे इंसान के जिस्म में नहीं आ सकता। आप बहुत नेक हैं, आप मेरे जिस्म के अंदर नहीं आ सकते, मैं आपके जिस्म में नहीं आ सकता। ये याद रखिएगा। तो ये जो जिस्म में आते नहीं जिन्नात होते हैं। किसी को ऐसा मसला है तो खुदा के लिए, देखें आज जोड़ रहा हूं, खुदा के लिए उसको बाबा मत बनाएं, उसको इलाज की जरूरत है। उसको असरात हो गए, आसेब हो गया, जिन आ रहा है उसका कान पकड़े, फैजान मदीना ले जाए, तावीज़ात दिलवाए उसको।
उसका इलाज करवाएं। हमारी कौम उसको बना के बिठा देती है और लोग उससे मसले पूछ रहे होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह जाहिल किस्म के। ये सब ज़ौफ़ एतिक़ादी है। मुझे किसी ने बताया कि वो उन्होंने अदरक काटी, इतना मतलब ला हौला वला कुव्वता। क्यों यार मसले के आला हज़रत को बदनाम करते हो? क्यों मसले के अहले सुन्नत को बदनाम कर रहे हो? पता है ये रियल वाक़या है, ये मैं खुद इसका चशमदीद गवाह हूं। तो उन्होंने कहा कि जी वो अदरक काटी तो उसमें नालैन शरीफ निकल आया। अच्छा जी, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हो सकता है, कोई मज़ाक़ा नहीं है इसमें। मतलब नालैन शरीफ का अक्स निकल आया, नालैन शरीफ को बना हुआ होगा कोई अदरक में। तो अब उन्होंने क्या किया, उस अदरक को पानी में डाल दिया, किसी शीशे के बॉल वगैरह में या जार में डाल दिया। अब वो उस पर फूल चढ़ा रहे हैं और वहाँ मन्नत मानी जा रही। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई ये कोई मसला के आला हज़रत नहीं है, ये कोई मसला के अहले सुन्नत नहीं है। उस अदरक को काटिए आप, उसमें डालिए नाली शरीफ आग से, खाने में बरकत होगी। ये क्या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जहालत है, ये लाइल्मी है। नारायण शरीफ हमारे सरों का ताज है, लेकिन खुदा के लिए ऐसी बेवकूफियां करने से मसले के अहले सुन्नत बदनाम होता है। घर में कुरान रखा, उसमें मट्टी चढ़ रही है और वो जो अदरक के अंदर नारायण शरीफ नक्श निकल आया उसके वो फूल चढ़ा रहे हैं। अरे भाई वो कुरान पढ़ो अल्लाह के बंदो। जमाने जाहिलियत में कुफ्फार यही हरकतें किया करते थे। तो अगर किसी को जिन आता है तो उसका इलाज करवाओ, ना कि उसको बाबा बना दो। अच्छा, फिर ये भी बोलते हैं वो नहीं, वो हमारे अम्मी को ना उन्होंने बेटी बना रखा है। तो भैया ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं होता है कि जो किसी गैर मुहर्रम औरत के जिस्म में उतरे और नाउज़ुबिल्लाह उनको बेटी बनाए। तो उनको इलाज की ज़रूरत है। आपकी अम्मी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपका भाई है, आपके अब्बू हैं, जो भी जिनको हाजिरियाँ आ रही हैं उनका इलाज करवाएं, वो सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये जन्नात होते हैं और अटकल पिंजू मार रहे होते हैं, वो तुक्के मार रहे होते हैं, 2-4 6 तुक्के लग भी जाते हैं। और लोग तो अब बता तावीज़ात की वजह से वैसे मुतासर हो रहे होते हैं। जितने ड्रामे उनके सामने करो। अल्लाह पाक महफूज फरमाए। बहुत सारी बातें करने को दिल चाह रहा है, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा मुझे। कुरान इर्शाद फरमाता है व अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी। अब जिन्नात खुद बता रहे हैं ये, और ये मैं नहीं कर रहा, ये कुरान बात कर रहा है। अल्लाह फरमाता है व अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी, और बेशक इंसानों में से कुछ लोग वो हैं यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नी, जो जिन्नात के कुछ लोगों की पनाह लिया करते थे। फज़ादूहुम रहक़ा, तो उन्होंने जिन्नात को और सरकश बना दिया, उनकी सरकशी में इजाफा कर दिया। वह अन्नहुम ज़न्नु कमा ज़ननतुम, और जिन्नात ने यह भी गुमान कर लिया जैसा कि एक काफिर हो तुम्हारा गुमान है। जिन्नात का यह भी गुमान है कि अल्लाह यबअसल्लाहु अहदा, कि अल्लाह मरने के बाद किसी को दोबारा जिंदा नहीं करेगा। हर तरह के अक़ायद व नज़रियात हैं। और जिन्नात को याद रखिए, जिन्नात को इल्म गैब नहीं होता। यह अक़ीदा आप जहन में बिठा लीजिए, जिन्नात को इल्म गैब नहीं होता। अगर कोई जिन्नात के इल्म गैब का यकीन रखेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, यानी काफिर हो जाएगा वो, क्योंकि ये कुरान का अक़ीदा है। और आप 23वें पारे में भी मैंने आपको अर्ज़ किया था तफसीर के अंदर, आपको याद होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह जब मेरी मौत का वक्त आए तो जिन्नात को ना पता पड़े, ताकि लोगों को पता पड़ जाए कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं होता। लौ कानू यअलमूनल गैब, अगर ये गैब को जानते होते तो ज़लील रुस्वा ना होते। अब यहाँ कुरान क्या फरमा रहा है, जिन्नात क्या कह रहे हैं, सुनिए। कुरान इर्शाद फरमाता है, जिन्नात ये कहने लगे वो अन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्दी, और हम तो ये भी नहीं जानते कि ज़मीन वालों से कोई बुराई का इरादा किया गया है, अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या उनके साथ उनके रब ने भलाई का इरादा किया है। व अन्ना मिन्ना सालिहून, और बेशक हम जिन्नात में से कुछ नेक हैं। व मिन्ना दूना ज़ालिक, और कुछ इसके अलावा हैं। कुन्ना तराइक़ क़िददा, हम मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, फिर वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह वो मैं अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही अक़ायद और नज़रियात रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसे कुरान के अक़ायद हैं, जो कुरान के नज़रियात हैं, अल्लाह वो अक़ायद और नज़रियात हमें रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हो सकता है कि आज आप लोगों ने ज़िंदगी में ये पहली बार बातें सुनी हो, जनाब ऐसा भी होता है,
हम तो समझते थे ऐसा नहीं होता है, लेकिन हकीकत है कि ऐसा ही है। सूरह मुज़म्मिल से आगाज़ हो रहा है। सूरह मुज़म्मिल मक्की है, इसमें 20 आयतें और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल मुज़म्मिल, एक चादर को लपेटने वाले महबूब। किस अंदाज से, किस मोहब्बत से महबूब को जिक्र किया जा रहा है। हुजूर ने चादर लपेटी ना, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर को लपेटने वाले महबूब, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को नमाज में क़ियाम ज़रूर करें मगर थोड़ा करें। आपके पाँव सूज जाते हैं। अरे क्या क्या नाज है और क्या अंदाज है। महबूब के क्या नाज उठाए जा रहे। फरमा महबूब खड़ा होना है, क़ियाम थोड़ा करें, इल्ला कलीला, थोड़ा सा क़ियाम क्या करें। निस्फहु अविन कुश मिनहु कलीला, आधी रात या उससे कुछ कम कर दें। औ ज़िद अलैहि, या इस पर कुछ इजाफा कर दें। वरत्तिल क़ुरआन तरतीला, और क़ुरआन को बहुत ठहर ठहर कर पढ़ें। फिर क़यामत का जिक्र किया रब्बुल आलमीन ने। फरमाया फ़कैफ़ तत्तक़ूना, तुम कैसे बचोगे क़यामत से। इन कफर तुम, अगर तुमने उसका इनकार किया, उस दिन का इनकार किया। पता है आपको, कुरान पाक हदीस सभा में फरमाया कि जिससे आप पहले भी सुन चुके हैं कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूकेंगे दूसरी बार और क़यामत वाक़ होगी तो एक आवाज़ लगाएंगे, ए बोशीदा हड्डियों उठो आओ रब की तरफ। ये ऐलान करते ही ना इतनी दहशत होगी इस ऐलान में कि बच्चा भी अगर दफनाया हुआ होगा ना, खौफ और दहशत से उसके बाल सफेद हो जाएंगे। खौफ और दहशत से। कुरान शाह फरमाता है यौम यजअलुल विल्दाना शीबा, उस दिन का तुम कैसे इनकार करोगे जो बच्चों को भी बूढ़ा कर देगा, बाल सफेद हो जाएंगे। अस्समाउ मुनफतिरुम बी, आसमान उसकी शिद्दत से फट जाएगा। कान वअदुहु मफ़ऊला, और यह अल्लाह का वादा है, ये हर सूरत पूरा होकर रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया और आखिरत की हर जिल्लत और रुसवाई से महफूज फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इंशाअल्लाह बस कुछ ही देर में जैसे दरस कुरान का अख्तिताम होगा, तफसीर कुरान का, सलात व तस्बीह की नमाज कायम की जाएगी। आप और हम इंशाअल्लाह सलात व तस्बीह अदा करेंगे। उसके बाद नात ख़ानी होगी, फिर बयान होगा मुख्तसर मेरा, और फिर इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे। सहर के लम्हात में दुआ करेंगे। आज बहुत बड़ी रात है। कल गुज़श्ता रात अमीर अहले सुन्नत से निस्बत थी, और आज पीर तरीक़त रहबर शरीयत वली नेमत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह तुराबुल हक़ क़ादरी साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से निस्बत है। 27 रमज़ान की इन बुज़ुर्गों का सदक़ा। हकीकत है कि हमने तो इनको देख देख कर ही दीन सीखा है, इनके पीछे चल चल कर दीन सीखा है। अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों के सदक़े हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमा दे। सूरतुल क़ियामा का आगाज़ हो रहा है। सूरतुल क़ियामा मक्की है, इसमें 40 आयतें और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, रब्बुल आलमीन फरमाता मैं रोज़े क़ियामत की कसम फरमाता हूँ। वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और उस जान की कसम जो अपने ऊपर मलामत करे। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा, क्या इंसान ये समझता है कि उसकी हड्डियों को हम जमा नहीं फरमाएंगे। आपको पता है सबसे बारीक चीज होती फिंगरप्रिंट्स, और ये जिस्म में वो वाहिद जगह है और ये वो वाहिद चीज है कि जो सबकी डिफरेंट होती है। इवन ये कि एक माँ बाप के कई बच्चे हों ना, या जुड़वा बच्चे हों, अगरचे उनकी सूरतें मिलेगी लेकिन फिंगरप्रिंट्स सबके मुख्तलिफ होंगे। कुरान फरमाता बंदा जब कब्र में जाएगा उसका पेट फूलेगा, फट जाएगा, दांत गिर जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, हड्डियां बिखर जाएंगी, खाल उधड़ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, सब मट्टी बन जाएगा, बिल्कुल जुज़ ला यतजज़्ज़ा बाकी रह जाएगा, कुछ भी ना रहेगा।
फिर उसी जुज़लायत जज्जा जो रीढ़ की हड्डी के अंदर है, उसी रीढ़ की हड्डी पर इंसान को दोबारा रब्बुल आलमीन बनाएगा। और रब फरमाता अल्लाह तो ऐसा कादिर है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स को दोबारा जोड़ देगा। ये कुरान ने फरमाया। अल्लाह फरमाता, सुनिए, कुरान इरशाद फरमाता है अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं फरमाएंगे? भला कादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना, हाँ क्यों नहीं, हम इस पर भी कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के हर जोड़ को उसकी जगह पर दुरुस्त रख दे। उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स। यसअलु अय्यान यौमल क़ियामा, वो आपसे सवाल करते हैं क़यामत का दिन कब आएगा। फ़इज़ा बरिक़ल बसर, जिस दिन आंख चुंधिया जाएगी, इतना मैदान माशर रोशन होगा, कोई किसी पर छुप नहीं पाएगा। व खसफल कमर, चांद बेनूर हो जाएगा। व जुमिअ शम्सु वल कमर, सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे। यक़ूलुल इंसान यौमइज़िन अयनल मफ़र, इंसान कहेगा आज फरार की जगह कहाँ है। कल्ला ला वज़र, हरगिज़ नहीं, इस दिन कहीं भी भागने की जगह ना होगी, जाए पनाह ना होगी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, उस दिन आपके रब की तरफ ही ठहरने की जगह होगी। युनब्बउल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, उस दिन इंसान को खबर दी जाएगी जो कुछ उसने अगले पिछले काम किए होंगे। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर ही खुद शाहिद होगा। वलौ अलक़ा मआज़ीरा, अगरचे वो अपने तमाम उज़्र पेश भी कर दे। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बी वुजूही यौमइज़िन नादिरा, उस दिन बहुत सारे चेहरे तरोताज़ा होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, वो अपने रब की तरफ देखने वाले होंगे। वह वुजूही यौमइज़िन बासिरा, बहुत से चेहरे मुरझाए हुए होंगे। तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, वो गुमान करेंगे कि उनके साथ आज बहुत सख्त मामला किया जाएगा। कल्ला इज़ा बलग़त तराक़ी, यकीनन जब जान गले तक पहुंच जाएगी। वक़ीला मन राक़, और कहा जाएगा है कोई दम करने वाला, है कोई झाड़ फूंक करने वाला। वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, और मरने वाला ये समझ जाएगा कि ये जुदाई की घड़ी है। जब इंसान की मौत का वक्त आता है ना, तो वो समझ जाता है कि बस अब ये ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है, अब मुझे ज़िंदगी दुनिया से रुखसत होना है। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसको यूं ही छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनी यमना, क्या वो हकीर पानी का एक कतरा न था जिसको टपकाया जाता था। सुम्मा काना अलक़तन, फिर वो खून का लोथड़े में तब्दील हो गया। फ़ख़लक़ा, फिर अल्लाह ने उसको पैदा फरमाया। फ़सव्वा, फिर उसको दुरुस्त बना दिया। फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, फिर उसे दो जोड़े बनाए मर्द और औरत के। जो इतना कर सकता है, एक पानी के कतरे को एक इंसान बना सकता है। फरमाया बला कादिरीन अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरीन अला अन युह्यिल मौता, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि वो मुर्दों को दोबारा जिंदगी अता फरमा दे। ये कुरान ने वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया। अब आखिरी सूरह मुबारक, इसके बाद सलातुत तस्बीह की नमाज कायम होगी। आखिरी सूरत का हम तर्जुमा तफसीर सुने, सीधी सीधी बस आज क़यामत का बहुत ज़्यादा जिक्र था। देखिए अब कल 30वां पारा है और परसों ख़त्म कुरान है। आप जितने भाई बहन जो यहाँ मौजूद हैं, जो दुनिया में कहीं भी आप सुन रहे हैं, ख़त्म कुरान की रात शुरू से आपने ख़त्म कुरान से हमारे साथ शामिल रहना है। और एक एक पल वो आखिरी ताक़रात होगी, और हम में से कोई नहीं जानता ये हमारी ज़िंदगी का हो सकता है आखिरी रमज़ान हो। अल्लाह पाक जितनी ज़िंदगी बाकी है आफ़ियत वाली, ईमान वाली अता फ़रमाए, ईमान पर ख़ातिमा अता फ़रमाए। तो आपने 29वीं रात को ज़ाया नहीं करना है। वैसे भी लॉकडाउन का ज़माना है, आप भी कहाँ इधर उधर जाएंगे। अल्लाह के घर में बैठे आकर कुरान सीखें हमारे साथ। इस वीडियो पर आप अगर दूर हैं, कराची से बाहर हैं, कराची वालों को तो मैं दावत दूंगा कि आप आएँ हमारे साथ बुखारी मस्जिद में शामिल हों। और
जितने कराची से बाहर हैं पाकिस्तान में या बैरून पाकिस्तान, उनसे कहूँगा कि आप जम के बैठ जाएं और एक लम्हा भी 29वीं शब का ज़ाया न करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान की मोहब्बत और उल्फत अता फरमाए। सूरह मुरसलात से आगाज़ हो रहा है। सूरह मुरसलात मक्की है, इसमें 50 आयतें और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वही फिर क़यामत का जिक्र आया। आप जितने नौजवान इसको सुन रहे हैं, मैं नौजवानों को इसलिए मुखातब करता हूं कि हमारी जो नौजवान है ना, ये मतलब एकदम मुतासिर बहुत जल्दी हो जाते हैं और एकदम पीछे भागेंगे, अंधी तकलीद करेंगे। बस अंग्रेज पेंट फाड़ के पहन रहा तो पेंट फाड़ेंगे, दुपट्टे डाल रहेंगे शादियों में गले में, और वो चुटियां बांध लेंगे कान के अंदर। वो नाक में नहीं पहनते, अल्लाह का शुक्र है, वरना नाक, क्योंकि नाक में पहनना ये औरत का खासा है। वो कान में बाली पहन लेंगे और अंधी तकलीद करेंगे। और ऐसे भी नौजवान मैंने सुने कि जो बोलते हुए नजर आते हैं, भाई साइंस जो है ना, बस वहाँ हमारी आंखें बंद है, जो हमें समझ में आएगा उसको मानेंगे बस। आज ये कोरोना वायरस में कहाँ गई साइंस? ढेर हो गई ना। मानना पड़ा ना कि जिस नबी ने कहा जब वुजू का आगाज करो ना, क्योंकि मुंह में पानी जाएगा तो हाथ से जाएगा, चेहरे पे पानी जाएगा तो हाथ से जाएगा, पैरों पे पानी जाएगा तो हाथ से जाएगा, तो फरमाया पहले पहुंचे दो। ये सुन्नत है वुजू में, फर्ज नहीं है, सुन्नत है। मेरे आका ने 1400 साल पहले। और किस तरह धोना है कि पहले अपने हाथ धोने हैं, फिर ये खलाल करना उंगलियों का है। आज WHO बोल रहा है जनाब आप इस तरह उंगलियां धोइए, ये हमारे बीच में जरासीम रह जाते हैं। कौन सी साइंस की? हम साइंस का इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उस वक्त तक मानेंगे जब तक वो दीन से नहीं टकराएगी, क्योंकि दीन हमारे लिए अव्वल है, हमारे लिए से मुराद मुसलमानों के लिए। ठीक है, तो नौजवानों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि कुरान को समझें आप। बार 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 क़यामत का जिक्र, ये कितना बड़ा अकीदा होगा इस्लाम का कि मरना है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर दोबारा अल्लाह की बारगाह में पहुंचना है। ये बुनियादी अकीदा है। कुरान इरशाद फरमाता है वल मुरसलात उर्फा, उन हवाओं की कसम जो मुसलसल भेजी जाती हैं, फल आसिफात आसफा, फिर उन हवाओं की कसम जो बहुत तेज चलती हैं, वन नाशिरात नशरा, फिर उन हवाओं की कसम जो बादलों को फैलाती हैं, फल फारिकात फरका, फिर उन हवाओं की कसम जो हक व बातिल को जुदा करने वाली हैं, फल मुल्कियात जिक्रा, फिर उन फरिश्तों